हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बात करने वाला हूँ शिन स्प्लिट के बारे में। क्या होता है शिन स्प्लिट और कैसे होता है। थर्ड, उसका रिहैब, पेन रिलीफ एक्सरसाइजेस। चौथा, स्ट्रेंथनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, शिन स्प्लिट होता क्या है। ये आगे की तरफ होता है, ये टिबिया बोन है आपकी, ठीक है। इसका एक कॉर्नर पे पेन होता है या फिर दूसरे कॉर्नर पे। दूसरा मीडियल पार्ट है तो उसको मीडियल टिबियल शिन स्प्लिट बोलते हैं। फ्रंट पार्ट है तो उसको बोलते हैं हम एंटीरियर टिबियल शिन स्प्लिट। ये बोन के साइड में जा रहा होता है, ठीक है। यहाँ पे इसको हम बोलते थे शिन स्प्लिट। या तो इस तरफ हो रहा होता है या तो इस तरफ। कारण इसका यही है कि ओवर स्ट्रेस, आपने कुछ भी इस पे वर्कआउट किया, वॉकिंग किया, जंपिंग किया या फिर कुछ भी कारण से इस पे ओवर स्ट्रेस आ गया। ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से ये जो फैशिया है, जो टिबिया बोन के साइड में होता है, वो थोड़ा सा सेपरेट होना शुरू हो जाता है बोन की तरफ। बोन से थोड़ा सा सेपरेट होता है तो उसकी वजह से पेन स्टार्ट होता है आपको, ठीक है। ये होता है शिन स्प्लिट। इसका कारण क्या है, जैसे मैंने बताया, ओवर स्ट्रेस। ओवर स्ट्रेस कैसे कैसे होता है, जैसे कि अगर आपने नया आपने अभी रनिंग स्टार्ट किया और इतना ज़्यादा रनिंग कर दिया पहले दिन दूसरे दिन ही, आपने ज़्यादा स्ट्रेस कर दिया अपने इसके ऊपर, ठीक है। ये मसल के ऊपर टिबियल एंटीरियर या फिर ये बोन के ऊपर टिबिया, ठीक है। ज़्यादा स्ट्रेस आपने दे दिया तो उसको पेन आएगा। सेकंड क्या, आप ऑलरेडी रनिंग करते हैं, कुछ नया ट्राई किया आपने या फिर इंक्लाइन रनिंग किया, पर आपने वो भी ज़्यादा कर दिया है। ज़्यादा करने की वजह से स्ट्रेस आया, पेन आया। बॉक्स जंप्स या फिर हॉपिंग, कोई भी आप एक्सेस अमाउंट में कर रहे हो जिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, इस पर इतना आपका बॉडी अलाउ नहीं करती, इतना मसल आपका स्ट्रेंथ है नहीं जितना अलाउ नहीं करता है, आपने उससे ज़्यादा कर दिया परफॉर्म, तो आपका ये ओवर स्ट्रेस हो गया, पेन आएगा, ठीक है। ये पहला कारण है। दूसरा क्या है, बॉडी का बायोमैकेनिक्स। अगर आपका हिप एक तरफ से डिप्रेस्ड है, नीचे को एक तरफ से एलिवेटेड है, तो उसका क्या होता है कारण कि बॉडी सही तरह से मूव नहीं कर पाती, तो पेन आता है, ठीक है। थर्ड क्या है, वेलगस। अगर नी है आपका, वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है, उससे क्या होगा, आपका हील नीचे टच कर जाएगा, ठीक है। हील टच करने की वजह से स्ट्रेस आएगा फिर उसके मसल के ऊपर और फेशिया के ऊपर, तो फिर से इन्फ्लेमेशन होगा तो पेन आएगा। और चौथा क्या है कि अगर आप रनिंग कर रहे हैं और आपका नी जो है वो इस डायरेक्शन में, फुट की डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है, या तो फिर अंदर की तरफ चल जा रहा है या बाहर की तरफ जा रहा है, आपका फुट या तो ऐसे है या तो बाहर अंदर की तरफ है, मूव कर रहा है, तो ये क्या है, बायोमैकेनिक्स फॉल्ट। तो इसकी वजह से आपका पेन आता है। फिर से रिपीट करता हूँ, एक तो हिप जॉइंट, पेल्विक जॉइंट, नी अगर कैसे मूव कर रहा है, ठीक है। और अगर आप रनिंग कर रहे हैं तो आपका नी अंदर की तरफ मूव कर रहे हैं या बाहर की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है। फिर आता है आपका मोबिलिटी। एंकल की मोबिलिटी होने बहुत जरूरी है, ठीक है। इसको ऊपर वाली तरफ कहते हैं हम डॉर्सिफ्लेक्शन, नीचे वाला कहते हैं प्लांटर फ्लेक्शन। जब रनिंग करते हैं तो आपका पैर नीचे आता है ऑब्वियसली, तो अगर आपका यहाँ पे मोबिलिटी नहीं है, एंकल मोबिलिटी नहीं है, तो यहाँ पे स्ट्रेच होगा, ये स्ट्रेच करेगा तो ये मसल भी स्ट्रेच करेगा अच्छी तरह से, इसको स्ट्रेच करेगा तो फिर ओवर स्ट्रेच हो जाएगा। ओवर स्ट्रेच होने की वजह से फिर से इन्फ्लेमेशन होगी। तो यहाँ पे मोबिलिटी होना बहुत जरूरी है, आपका एंकल मोबिलिटी। आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे, गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत सारे एक्सरसाइज आपको पता चल जाएंगे जिससे कि आप इसको मोबाइल कैसे कर सकते हैं, ठीक है, और टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसका मोबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। तो ये तीसरा कारण। चौथा कारण आता है फुटवेयर। अगर आपका फुटवेयर अच्छा नहीं है, ठीक है, आपका फुटवेयर अंदर को बेंड हो रहा है या बाहर को बेंड हो रहा है, उसकी वजह से भी स्ट्रेस आता है। आपका फुटवेयर सिलेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए। फिर अगर आपका फुट आगे से, जो भी आप शूज़ पहन रहे हैं, आगे से टाइट है, तो आपका क्या होगा, फुट रिलीज नहीं हो पाता, ठीक है। अगर आपका फ्री रहता है ना, तो उसमें क्या होता है, आप जब रनिंग करते हैं तो आपका जो ये फिंगर्स हैं, जो टो है, अच्छी तरह से रिलैक्स होता है और फैल जाता है, जिससे कि उसको अच्छा बैलेंस मिल जाता है, ठीक है, स्ट्रेस नहीं आता ज़्यादा। अगर आपका फुट जो शू है टाइट है, तो आपका ऐसे साउंड आएगा, नीचे ठप 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 लगेगा। उसकी वजह से क्या है, फिर से ये स्ट्रेस आ रहा है ना इसके ऊपर, ओवर स्ट्रेस हो गया तो फिर से पेन। तो ये 4 कारण है जिनकी वजह से ये पेन स्टार्ट होता है, ओके। अब कुछ लोगों को ये स्टार्टिंग में पता चल जाता है कि शिन स्प्लिट है, कुछ लोग इसको बाद में जानते हैं जिसमें उसको ज़्यादा पेन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। 2 कारण है इसको ठीक करने के। अगर तो आपने पहले उसको पकड़ लिया, पेन कम था, तो आपको सीधा एक्सरसाइज के ऊपर चले जाना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। अगर आपको ज़्यादा पेन हो चुका है, अगर आपसे टच करने में भी ऐसे फील होता है दोनों पार्ट पे, मीडियल या फिर एंटीरियर पे, तो आपको पहले आइसिंग और एलिवेटेड रखना चाहिए। उसको थोड़ा आइस पैक दीजिए, उसके ऊपर पेन कम करने दीजिए। जब पेन कम हो जाएगा तो फिर ये एक्सरसाइज के ऊपर आइए, ठीक है। एक्सरसाइज कौन कौन सी कर सकते हैं आप, तो पहले क्या है कि मसाज थंब की हेल्प से। ये इनसाइड वाले पार्ट पे अगर आपका पेन है, अंदर वाली मीडियल साइड पे, तो आपको जेंटली कॉर्नर पे, बोन के एकदम कॉर्नर पे नीचे की तरफ इसको मसाज करना है, ठीक है।
थंब की हेल्प से नीचे की तरफ उसको मसाज करें। ये तो क्या मीडियल पार्ट। अगर आपका इंटीरियर पार्ट पे है, ये वाली बोन के साइड में पेन हो रहा है, तो यहाँ से इसको नीचे की तरफ, ओके, एकदम कॉर्नर पे आपको उसको स्ट्रेच करना है, रिलीव करना है। समझ लीजिए आप उसका इन्फ्लेमेशन रिलीव कर रहे हो, उसको ओवर स्ट्रेस था जो उसको रिलैक्स कर रहे हो। ये पहला हो गया जिसमें आपने थंब की हेल्प से उसको मसाज कर दिया। सेकंड है रोलिंग, ठीक है। आप या तो बॉल की हेल्प से या फिर ये रोलर की हेल्प से कर सकते हो, फोम रोलर की हेल्प से, जिससे कि क्या है, आपको शिन जहाँ पे आपको पेन हो रहा है टिबियल मसल पे, उसको इसके ऊपर प्लेस करना है और सारा वेट मत डाल देना इसके ऊपर, पूरा वेट डिस्ट्रीब्यूट करें, पहले हाथ के ऊपर फिर इसके ऊपर इतना। अभी यहाँ से इसको पूरा रोल करना है, मसल को, रिमेंबर मसल को रोल करना है यहाँ पे आगे और पीछे की तरफ, पूरा अच्छी तरह से इसको रोल करें, ठीक है। जैसे जैसे आपको फ्री अगर लगेगा कि आप कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा वेट कम डाल सकते हैं अपने हाथों के ऊपर और ज़्यादा इसके ऊपर डाल सकते हैं, ऐसे स्लोली, बट ग्रेजुअली, एकदम से नहीं करना है, तो पेन फिर से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। पूरी तरह रोल कर लें। अगर मीडियल की तरफ है, पीछे की तरफ इस पार्ट पे, तो उसको भी ऐसे प्लेस करके रोल कर सकते हैं सिर्फ मसल के ऊपर, ओके। अगर लग रहा है कि ये बहुत ईजी है, नहीं ईजिली कर पा रहे हैं, तो उसको दूसरी लेग की हेल्प से उसको प्रेशर डाल के फिर करें, ठीक है। इससे पूरी तरह से ये मसल रिलीव हो जाएगा, स्ट्रेच हो जाएगा अच्छी तरह से, ओके। ये सेकंड पार्ट है रोलिंग का। थर्ड क्या, आपको स्ट्रेच करना है मसल को, ठीक है। अब आप सिर्फ इस तरह से पैर को इस तरह सीधा करना है, ठीक है, प्लांटर। अब इस तरह से बैठ जाए, ठीक है। अभी पूरा ये मसल नीचे स्ट्रेच हो रहा है, आई कैन फील दैट। अगर ये भी इजी लग रहा है आपको तो थोड़ा सा पीछे और मूव करें। इस तरह से क्या होगा, आप और स्ट्रेच कर पाएंगे तो और उसका जो इन्फ्लेमेशन है रिलीव हो जाएगा और पेन आपका सही हो जाएगा। तो ये 3 तरीके हैं, फिर से रिपीट करता हूँ। एक तो सेल्फ मसाज थंब की हेल्प से, दूसरा रोलर या बॉल से भी कर सकते हैं आप, थर्ड आप इसको स्ट्रेच करने वाले हैं। 3 एक्सरसाइज ये आप डेली करें, इससे क्या होगा, आपका पेन रिलीफ हो जाएगा, ठीक है। अब पेन रिलीफ होने के बाद ऐसा नहीं है कि आपका फिर से नहीं आ सकता, ठीक है, फिर से आ सकता है। उसके लिए क्या करना होगा, आपको ये मसल को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, ठीक है। स्ट्रेंथन करने की एक एक्सरसाइज है जो आपको बताऊंगा मैं, वो लास्ट फेज है। मान लीजिए आपकी पेन पूरी तरह निकल चुकी है, अभी आपको स्ट्रेंथ इसलिए करना है कि दोबारा पेन ना आए आपको इसका, ठीक है, इसलिए स्ट्रेंथन करना है। तो उसकी एक्सरसाइज क्या रहेगी, वो स्टैंडिंग करनी है आपको हील के ऊपर ऐसे, ठीक है, जस्ट वॉक करना है आपको, ठीक है। आप फील करेंगे 10 स्टेप यहाँ थे, 10 स्टेप बैक, आप फील करेंगे ये मसल जो है आपके दोनों अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं और उसकी वजह से क्या होगा, उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रेंथ आ जाएगा तो इजीली उसमें पेन नहीं आएगी। आप रनिंग कर रहे हैं, एक्सप्लोसिव मूवमेंट कर रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं और कैसे भी आप ट्रैकिंग कर रहे हैं तो पेन नहीं आएगा आपको, क्योंकि आपने उसको अच्छी तरह से स्ट्रेंथन कर चुके हैं, ठीक है। ये कारण थे कि कैसे कैसे पेन होता है और कैसे ठीक कर सकते हैं उसको। बट फिर से मैं इस पर थोड़ा स्ट्रेस दूंगा बायोमैकेनिक्स के ऊपर। अगर आपका बायोमैकेनिक्स ठीक नहीं है, मतलब कि आपका जो पॉस्चर ठीक नहीं है, फिर भी आप इस एक्सरसाइज को ट्राई कर रहे हैं, पॉस्चर ठीक होने ना होने की वजह से फिर से वो पेन आ सकता है, उस पर आपको ध्यान देना है। मैं उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा। फिर बात आती है फुटवेयर की। अब मान लीजिए आपका पॉस्चर भी ठीक था, ठीक है, आपका नी भी अच्छी तरह मूव कर रहा है फुट की डायरेक्शन में, आपने पेन रिलीफ भी कर दिया, जो फुटवेयर यूज कर रहे हो वो ठीक नहीं है अगर, ठीक है, फिर से आपको पेन दे रहा है, ओवर स्ट्रेच कर रहा है आपके मसल्स को, फिर से वो फेशिया को एक्सपेंड कर रहा है, मसल और बोन को दोनों को दूर दूर कर रहा है, तो फिर से पेन आ सकता है। तो शू, फुटवेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कौन से पहनते हो जो आपको पेन ना दे, एक चीज़, बायोमैकेनिक्स 2 चीज़। एक टॉपिक मैंने आज कवर कर दिया बायोमैकेनिक्स और फुटवेयर का, जैसे मैंने पहले बताया, वो फिर से अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि वो आप सेलेक्ट कर सकते हो कैसे आपको शू सेलेक्ट करना है। तो ये फेजेस हैं कि शिन स्प्लिट होता क्या है, उसे कारण क्या है, और रिहैब और उसका स्ट्रेंथनिंग। आप ये ट्राई कीजिए, ज़रूर आपको हेल्प होगी। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।